नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने खबर चौक देखना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सजाए मौत दी है, यानी फांसी की सजा सुनाई है। उन पर अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। और इसी के साथ अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 15 महीने से शेख हसीना भारत में रह रही हैं, क्या अब भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजेगा? क्या भारत की मजबूरी है, कानूनी मजबूरी है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाए? इस तरह के तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी नमस्कार। जिस तरह से नमस्कार। 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यार्पण संधि हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत ऐसी कोई भी घटना होगी जो कि दोनों ही देशों में आपराधिक गतिविधियों में शुमार होगी, तो ऐसे में एक देश को दूसरे देश तक उस अपराधी को पहुंचाना होगा। इसी के तहत 2016 में इसमें संशोधन हुआ और उसको आसान भी किया गया कि इसके लिए पुख्ता सबूत की जरूरत नहीं होगी। अगर करने वाला देश और उसकी अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, तो जिस भी देश में अपराधी होगा उसको दूसरे देश को समर्पित करना पड़ेगा, यानी प्रत्यर्पित करना पड़ेगा। और इसी के तहत जब साल 1975 में शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के आरोपी जो भारत में रह रहे थे, उनको साल 2020 में यहां से बांग्लादेश भेजा गया। तो अब संजीव जी आपसे तमाम सवालों के जवाब हम चाहेंगे कि क्या लगता है कि भारत को अब शेख हसीना को बांग्लादेश भेजना उनकी भारत की कानूनी मजबूरी है, या अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने में मना कर देता है तो क्या होगा, और अब शेख हसीना के पास क्या विकल्प है? पहला सवाल यही है कि क्या जिस तरह से अब बांग्लादेश ने शेख हसीना को आरोपी और दोषी ठहरा दिया है, उसके बाद अब भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को लौटाएगा या नहीं? सबसे पहले एहसान जी आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब यह है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना के विरुद्ध जो साजिशों का जो दौर है वो अभी भी जारी है। और उनके जो विरोधी हैं, जाहिर है कि वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं। उनके जो विरोधी पाकिस्तान का डीप स्टेट एलिमेंट्स भी है, अमेरिका के डीप स्टेट एलिमेंट्स भी हैं, और ये सभी ने मिलकर के एक छात्र आंदोलन की आड़ में 5 अगस्त 2024 को उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया था, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यदि वो कुछ ही समय और बांग्लादेश में अगर उस समय वो रुक गई होती तो संभव है कि उनकी हत्या भी हो जाती। उसी तरीके से जैसे कि उनके पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या बहुत पहले 1975 में कर दी गई थी एक साजिश के तहत, वैसी ही साजिशें शेख हसीना के खिलाफ भी जारी हैं। 1900 जब उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या की गई थी तो उस समय उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्यों की जो हत्या है, जो बांग्लादेश में तत्कालीन समय में मौजूद थे, उस समय कर दी गई थी। सौभाग्य था कि उस समय शेख हसीना जो उनकी बेटी थी मुजीबुर रहमान की, वो विदेश में थी और इस वजह से उनके प्राण बच पाए थे। और जाहिर है कि उसके बाद जब उनका प्रोसिक्यूशन इस तरीके से हुआ तो तब भी भारत ने शेख हसीना को मदद दी थी, उन्हें अपने यहाँ शरण दी थी। लंबे समय तक वो अपने छात्र जीवन में भी भारत में रही हैं। और भारत का जो पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, सभी शेख हसीना और उनके परिवार को हम अपना समर्थन देते रहे हैं और आज भी भारत देने के लिए, ऐसा समर्थन देने के लिए संकल्पबद्ध है। आप देखिए, तो जब उन्होंने शरण भारत में मांगी तो भारत ने तुरंत ही अपने एयर स्पेस खोल दिया और उनको भारत में शरण दी गई और वो भारत में है, सुरक्षित है। वर्डिक्ट, ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश, नाम तो इंटरनेशनल दे दिया, लेकिन जो सारा जो कार्य है वो एक बेहद संकीर्ण मानसिकता के साथ और एक टारगेटेड जो परसिक्यूशन जिसको कहते हैं, उसके तहत ये वर्डिक्ट आया है। और देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है 2013 में साइन की गई थी,
उसकी जो धारा 8 है उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से ये प्रावधान है कि दोनों देशों के बीच में यदि किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की जाती है और कोई किसी एक पार्टी को, किसी एक देश को ऐसा लगता है कि वो जो प्रत्यर्पण की मांग है वो गुड फेथ में नहीं की गई है, तो ऐसे में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के हित में यही होगा कि वो जो देश है वो ऐसे प्रत्यर्पण की मांग को अस्वीकार कर सकता है। और भारत के पास ये जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। भारत की सरकार यदि चाहे तो वो इस संधि की धारा 8 का संज्ञान लेते हुए और उसका उल्लिखित करते हुए इस प्रत्यर्पण की मांग को अस्वीकार कर देगी। लेकिन वर्तमान समय में भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा हमारा डिप्लोमेटिक मशीनरी है, वो इस संबंध में बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए संयमित तरीके से अपने बयान दे रहा है, जैसा कि आपने देखा। और भारत ये चाहता है कि बांग्लादेश में एक स्थिरता की स्थिति बनी रहे, बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो, बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित हो, बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी और अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा हो और वहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। ये बात भारत इंश्योर करना चाहता है। तो भारत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं और ये बात उसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो सजा सुनाई गई है ये गुड फेथ में नहीं सुनाई गई है, बात बहुत स्पष्ट है। उनके साथ जो उनके विरुद्ध साजिशों का जो दौर है लगातार जारी है, कट्टरपंथी अभी भी साजिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ये जो पूरी शेख हसीना के विरुद्ध जो भी वर्डिक्ट आया है वो एक साजिश का हिस्सा है, वो गुड फेथ में दिया गया वर्डिक्ट नहीं है। ऐसे में मैं ये मानता हूं, मेरा असेसमेंट के मुताबिक भारत सरकार बांग्लादेश की नेता और भारत की जो मित्र रही हैं उनको प्रत्यर्पित नहीं करने जा रही है और भारत इस तरीके के प्रत्यर्पण को लीगल तरीके से भी रोकने के लिए धारा 8 का भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ संजीव जी, इससे पहले भी जुलाई 2025 में शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण की मांग की थी और तब भारत ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल जवाब नहीं दिया था जानकारी के अनुसार। तो अब एक बार फिर से इस तरह का दोषी उनको ठहराया गया है। आपने ये तो बता दिया कि कानूनी रूप से ये टीटी का मानना भारत के लिए मजबूरी है कि नहीं है, लेकिन अब ये क्लियर कर दीजिए कि अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यार्पित करने से मना कर देता है तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, भारत ने उन्हें शरण दी है। भारत इस बारे में ज्यादा कुछ बड़े तरीके का कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता कि जिससे कि जो वर्तमान समय में जो एग्जिस्टिंग जो हमारे एंगेजमेंट्स हैं बांग्लादेश की सरकार के साथ वो और ज्यादा उसमें तनाव आए। और भारत बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, जिम्मेदारी भरे और विवेकपूर्ण तरीके से सारी स्थितियों को और संतुलित तरीके से भी मैं कहूंगा कि सारी स्थितियों को डील कर रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में 5 अगस्त 2024 के बाद से ही लगातार वो शरण में भारत में आई है और वहां मौजूद है। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं जिक्र किया कि हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता। यदि भारत चाहे तो वो ब्लंटली भी कह सकता है कि चूंकि धारा 8 में ऐसा जिक्र है और हम ये मानते हैं कि गुड फेथ में नहीं है, इस वजह से हम इसको प्रत्यर्पित नहीं करेंगे। लेकिन भारत जाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से और एक विवेकपूर्ण और एक जो कूटनीतिक भाषा होती है उसके तहत पूरी स्थितियों को संयमित तरीके से भी मैं कहूंगा, संतुलित तरीके से मैं कहूंगा कि उसको डील कर रहा है और ये बहुत अच्छा अप्रोच है भारत का। और भारत की जो सरकार है, भारत की हमारा जो देश है वो अपने इसी बुद्धिमत्तापूर्ण डिप्लोमेटिक मनोवर्स के लिए भी जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ मालदीव्स का। मालदीव्स में भी ऐसे ही इंडिया आउट कैंपेन चला था और इंडिया आउट कैंपेन में भी तरह तरह की बातें भारत के विरुद्ध की जाती थी, लेकिन भारत ने तब भी जो मोइजू की सरकार है उसके साथ अपने एंगेजमेंट्स को बनाए रखा और आज मोइजू को झुकना पड़ा और वो भारत के साथ एक भारत के मित्र के रूप में अब वो उभर रहे हैं और संबंधों में एक स्थिरता आ गई है, सामान्यीकरण आ गया है। तो उसी तरीके से मेरा मानना है कि भारत की सरकार ये इस बात का विश्वास रखती है कि वहां पर स्थितियां बदलेंगी, कट्टरपंथी हमेशा वहां पर दबाव दबदबे को बना के नहीं रख सकते, साजिशें अभी भी चल रही हैं और इन साजिशों से यदि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के प्राणों की रक्षा करनी है तो उन्हें भारत में ही रहना होगा, ये बात भी भारत जानता है। लेकिन ज्यादा कुछ इसके बारे में न कहते हुए उनको भारत अपने यहाँ रखेगा, उनको शरण देता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। संजीव जी, आप जैसा जिक्र कर रहे हैं कि ये साजिशन पूरी एक साजिश के तहत हो रही चीजें हैं। आईसीटी है यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, इसको शेख हसीना द्वारा गठित किया गया था
और आज शेख हसीना भी ये बात कह रही हैं कि अगर सरकार वहां की ईमानदार है तो मेरे ऊपर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मामले को चलाए। यानी कि शेख हसीना को भी अब अपने बनाए हुए आईसीटी पर विश्वास नहीं है और वहां की सरकार पर विश्वास नहीं, जैसा आपने भी जिक्र किया। ये देखिए, ये जो आईसीटी है, ये वर्तमान समय में जिस सरकार के इशारों पर काम करती है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बांग्लादेश की के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ एक साजिश का पार्ट है। और ये जो डिस्पेंसेशन है, मोहम्मद यूनुस का जो डिस्पेंसेशन है, उनके नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है, देखिए मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो निर्वाचित सरकार नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो सरकार है एक इंटरिम अरेंजमेंट के तहत बैठाई गई सरकार है, इसको लोगों ने नहीं चुना है। और ये जो सरकार है किसी भी बड़े निर्णयों को लेने का कोई राइट नहीं रखती है। इस सरकार का काम था कि जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शंस कराए जाए और उसके पहले कानून और शासन की व्यवस्था को सुधारा जाए, हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को रोका जाए। और ये सारा जो कार्य न करने के बजाय वो चाइना और पाकिस्तान से संबंधों को सुधारने के लिए और तरह तरीके की कवायदें कर रहे हैं। भारत के खिलाफ वो अनेक तरीके के बयान उन्होंने दे डाले हैं। और साथ ही साथ अवामी लीग को जिस तरीके से सेलेक्टिवली परसिक्यूट किया जा रहा है, टारगेट में नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा परसिक्यूशन किया जा रहा है। अब उनकी हत्या भी कराने की अब वर्डिक्ट दिलवा दिया गया है। तो ये जो आईसीटी बांग्लादेश है, ये मोहम्मद यूनुस की हाथों का एक टूल है, जो कि वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि होने वो शेख हसीना इसको स्वीकार नहीं करेंगी, इसको रिजेक्ट करेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी और भारत भी इस बात को समझ रहा है कि भारत भले से इसके बारे में ज्यादा कुछ न कहे, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखता है कि गुड फेथ में दिया गया वर्डिक्ट नहीं है और गुड फेथ में एक्स्ट्राडिशन की मांग नहीं की जा रही है। और ऐसे में जाहिर है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को शरण देता रहेगा और उन्हें प्रत्यर्पित नहीं किया जा रहा है, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। संजीव जी, एशिया में अगर कहीं सबसे सुरक्षित इस वक्त शेख हसीना है तो वो भारत में है। अब इसके बाद शेख हसीना के पास क्या विकल्प बचते हैं? यदि भारत उनको बांग्लादेश लौटाता है वो अलग बात है, यदि नहीं लौटाता है वो अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अब शेख हसीना की स्वतंत्रता क्या कहती है? उनके पास अभी क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या विकल्प हैं? देखिए, साजिशें तो बहुत बड़ी हैं और अब तो कन्विक्ट भी हो गई हैं, उनको उनके खिलाफ सजा भी सुना दी गई है। और जो सजा है वो कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड की सजा है। इससे बड़ा सजा और क्या हो सकती है? तो ऐसे में जाहिर है कि उनसे सब कुछ छीनने की और उनके प्राणों को भी यहाँ तक के लिए लेने की साजिश रच दी गई है। जो उनके विरोधी है उनके अस्तित्व को भी नहीं देखना चाहते, उनको जीवित भी नहीं देखना चाहते। इस तरीके की घृणा और नफरत है। और जाहिर है कि ये गुड फेथ का जैसा शब्द भी इसके लिए फीका पड़ जाता है। ये तो बहुत ही बैड फेथ और अगली फेथ के तहत दिया गया वर्डिक्ट दिखाई देता है। तो ऐसे में शेख हसीना जाहिर है कि वो जानती हैं कि उनके लिए बांग्लादेश में वर्तमान समय में खतरे हैं, खतरे बहुत बढ़ चुके हैं और भारत भी इस बात को जानता है। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार किसी भी स्थिति में कि जब उनके ऊपर खतरा हो और उन्हें बांग्लादेश की जो वर्तमान की जो डिस्पेंसेशन है उसको एक्स्ट्राडाइट करने जा रही है। भारत ऐसा नहीं करने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेख हसीना को भारत की पहले की भी जो सरकारें हैं वो भी उनको सपोर्ट देती रही हैं। भारत में जो भारत का जो पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें कि सत्ता दल, विपक्षी दल सभी उसमें शामिल हैं, सभी इस शेख हसीना को समर्थन अपना देते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनके बड़े गहरे संबंध रहे हैं। और कांग्रेस की सरकारें भी ही थी जो उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक उन्हें संरक्षण दिया था। पूरा भारत उन्हें सपोर्ट करता है। और एक बात और भी मैं अवश्य कहना चाहता हूं, शेख हसीना जब लंबे समय तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही तो उस दौरान में 15 वर्षों का जो लगभग समय था उसमें भारत और बांग्लादेश ने अपने सुनहरे दौर को देखा है। ये संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हुए, गहरे हुए, मजबूत हुए और उनके कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंची और भारत इसको भूल नहीं सकता। और भारत की वो मित्र हैं, भारत उनके लिए एक मित्र राष्ट्र है। भारत अपनी मित्रता के कमिटमेंट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो भारत जाहिर है कि शेख हसीना के जीवन को किसी भी स्थिति में संकट में नहीं देखना चाहेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा, भारत ये भी चाहेगा कि बांग्लादेश की स्थितियां सुधरे। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जो दबदबा बढ़ता जा रहा है वो कम हो, वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो, वहां पर हिंदू कम्युनिटी की रक्षा हो,
वहां पर जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार बने। और मेरा आपके मैं सम्मानित बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक दिन वो अवश्य आएगा जब वो अपने स्वदेश वापस जाएंगी और बड़े सम्मान के साथ जाएंगी और अपना वो जो उनका जो डिजर्विंग जो प्लेस है। और एक बात इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि अवामी लीग आज भी बांग्लादेश की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है। उनको प्रोसिक्यूट जरूर किया जा रहा है, लेकिन वो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर्स बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बनाई गई पार्टी है। उसका जो कैडर का जो बेस है बहुत ही गहरा है, बहुत मजबूत है, उसको आप कोई मिटा नहीं सकता। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां आप गिरा सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को आप कम नहीं कर सकते। उनको उनको उनके घरों को आप जमींदोज कर सकते हैं, लेकिन उनके लोगों के दिलों में जो उन्होंने अपना घर बनाया है उसको आप नहीं मिटा सकते। तो ये जो उनके जो कट्टरपंथी हैं बांग्लादेश के, जमात इस्लामी बांग्लादेश हो या जितने भी अतिवादी आतंक परस्त जो वहां के संगठन हो या डीप स्टेट एलिमेंट्स हो, वो अवामी लीग का जो एक गहरा बेस है उसको वो रातों रात समाप्त नहीं कर सकती। ये बात बहुत स्पष्ट है। और वो दिन अवश्य आएगा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री वापसी करेंगी। समय बदलेगा, उनका भी समय आएगा। आज फिर से एक कठिन समय से वो गुजर रही हैं, पहले भी वो कठिन समय से गुजरी हैं, पहले भी समय और स्थितियां बदली। और मेरा ऐसा मानना है कि आगे आने वाले समय में भी स्थितियां बदलेंगी और जब वहां परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी तो वो स्वदेश वापसी जरूर करेंगी। वो दिन अवश्य आएगा कि जब वो फिर से अपना डिजर्विंग जो प्लेस है उनका बांग्लादेश की नेता के तौर पे वो हासिल करेंगे। बिल्कुल संजीव जी, इस कठिन परिस्थितियों में भी शेख हसीना भारत में सुरक्षित महसूस कर रही हैं और बांग्लादेशी आईसीटी ने शेख हसीना पर जो आरोप लगाए उसमें यह आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और प्रदर्शन कर्मियों को हटाने और खत्म करने के लिए घातक शस्त्रों का इस्तेमाल किया। और इसके अलावा बांग्लादेश के एक विश्वविद्यालय में अबू सईद नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसका आरोपी भी शेख हसीना को बताया जा रहा है। तो इन सब आरोपों के बीच अब आईसीटी बांग्लादेश ने, जैसा कि संजीव जी ने बताया, साजिशन शेख हसीना को सजाए मौत दी है। और अब शेख हसीना भारत में है तो सब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश पहुंचा देगा। तो इसका सबका जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से संजीव जी ने आप सभी तक पहुंचाया है। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका। और बाकी इस अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबर चौक, बंदे को एहसन रिज़्क़ कहते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।